बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ शामी कबाब की रेसिपी, और इसको सर्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी के साथ और क्रिस्पी पराठों के साथ। तो ये मेन्यू आप लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम बना सकते हैं, और जिसको भी खिलाएंगे ना तो उसका ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगा ये मेन्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शामी कबाबों के लिए ना मैंने एक शामी कबाब मसाला बनाना है, तो ये बना के आप स्टोर कर सकते हैं और बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 खाने का चम्मच काली मिर्च साबुत, 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 लौंग, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 2 अदद मैंने तेज़पत्ते लिए हैं, 3 हरी इलायची ली हैं, और इसके साथ मैंने 1 खाने का चम्मच सौंफ ले ली है, और जायफल और जवित्री बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ली है मैंने, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में मैंने पीस लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें जो ऐड करनी है, उसमें 1 खाने का चम्मच नमक जो है ना, ये मैंने 1 खाने का चम्मच अभी ऐड किया, बाद में चेक कर लेंगे, कमी बेशी हुई तो फिर हम मज़ीद शामिल कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच खाने का चम्मच सूरख मिर्च मैंने शामिल कर दिया, और 1 चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल किया। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है। और अगर मिर्चें आपको ज़्यादा पसंद है ना तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से कमी बेशी कर सकते। ये मसाला मैंने 1 किलो बीफ के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो इसी रेसिपी को ना आप डबल करके बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल करे या आपने शामी कबाब बनाने हो तो झटपट से निकाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब हम साइड पे रखते हैं, आप चलते हैं शामी कबाब बनाने की तरफ। तो मैं बना रही हूँ शामी कबाब प्रेशर कुकर में, आप पतीले में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है बोनलेस, और अच्छे तरीके से धो के मैंने छलनी में निकाल लिया था इसको। और अब ये मैंने प्रेशर में डाल दिया, और इसके साथ मैंने डाल दी है आधा किलो चने की दाल। चने की दाल को मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था। और इसके साथ एक पूरी कली मैंने लहसुन की डाल दी है, 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक पीसी हुई डाल दी है, 1 लार्ज साइज़ की प्याज कटी हुई बिल्कुल रफली कट की हुई, और 5 से 7 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। और इसके साथ ये तैयार शामी कबाब मसाला मैंने शामिल कर दिया है, और इसके साथ मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। और ये शामी कबाब जो है ना, ये माशाल्लाह इतने कोई आसान रेसिपी है ना, इनको बना के शामी कबाब मसाला बना के रख लें तो झटपट से ये बन जाते हैं। कोई आपको साबुत मसाले डालने का झंझट नहीं होगा, बाद में निकालने का झंझट नहीं होगा। तो एक दफ़ा ये मसाला बना के रख लें तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, पानी 1 लीटर मैंने डाला था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो आधा गिलास मैंने मज़ीद शामिल किया था, क्योंकि बीफ जो है ये थोड़ा सा देर से गलता है, तो इसलिए पानी जो है ना वो गोश्त के लिहाज से डालिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको उबाल आने तक हमने वेट करना है। और अच्छा, इस स्टेज पे ना आप इसका नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा। तो नमक जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो आधा चाय का चम्मच नमक मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। और उसके बाद प्रेशर का ढक्कन लगा के चूल्हे की आंच को तेज़ कर दिया मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और जब इसका वेट घूमना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर मैंने प्रेशर को 20 मिनट तक प्रेशर दे लेना है। और उसके बाद सारी इसकी जब एयर निकाल लेनी है, उसके बाद ढक्कन हटाया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी चने की दाल और गोश्त गल चुका है। और पानी जो है ना, ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आप शामी कबाब को पीसने की बारी आती है, तो मैंने यहाँ पे दाल घोटना लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन शामी कबाब मैं हमेशा हाथ से ही पीसती हूँ। यानी कि दाल घोटने की मदद से बहुत अच्छे मज़ेदार ये बनते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिससे भी आप पीसना चाहें। तो अच्छे से पीसने के बाद मैं इसको बड़े बर्तन में निकाल लिया मैंने। और यहाँ पे ना माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा शामी कबाब का मसाला जो है ये तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। अगर आपकी मिर्चें ये थोड़ी सी तेज़ वाली मिर्चें अगर कम तेज़ हों तो फिर ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। और इसके साथ एक मुट्ठी भर के मैंने शामिल कर दिए हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी, और उसके बाद हमने शामी कबाब बनाने। अच्छा जी, मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है और मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। तो 2 खाने के चम्मच भर भर के मैंने लिए मिक्सर, उसके बाद हथेली के ऊपर रख के तो पहले तो मैं इसको शेप दूंगी गोल, उसके बाद
इसको चिपटा करके तो गोल टिक्की की शेप दे लूँगी। और ज़बरदस्त ही हमारे कबाब जो है ना ये तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से बाकी तमाम कबाब तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब कुछ मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ को हमने फ्राई करना है। तो चलिए फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक अंडे पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसमें अच्छे से डिप करेंगे और फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया गर्म होने। और उसके बाद ये मैंने इस पर डाल देने सारे कबाब। जब तक हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं तो हम अपनी स्पाइसी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो ज़बरदस्त स्पाइसी चटनी बनाने के लिए मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया और पुदीने का ले लिया, 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। इसको स्पाइसी बनाने के लिए 5 से 7 मैंने छोटे छोटे लहसुन के पीस ले लिए और इसके साथ एक लार्ज साइज़ का टमाटर लेके उसके छिलके मैंने उतार लिए हैं और उसको मोटा मोटा सा मैंने इस तरीके से काट लेना है। बीज नहीं इसके निकालने हमने। और ये टमाटर जो है ना वो काटने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को डाल देना है ब्लेंडर में। और इसके साथ ना अब कुछ इसमें मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ आधा चाय का चम्मच नमक मैंने शामिल किया और साथ एक बड़े साइज़ का लीमू लेके उसका रस मैंने शामिल कर दिया। अच्छा, लीमू का रस लाजमी शामिल करिएगा, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डाल के अच्छे से मैंने इसको पीस लेना है। तो ज़बरदस्त ही हमारी टमाटर की चटनी जो है ये तैयार हो चुकी है। ये चटनी जो है ये हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। पुलाव के साथ या किसी सब्ज़ी के साथ, कबाब के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे ना इन कबाबों के साथ सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बना लेने हैं पराठे। तो ये मैंने फ्रोज़न पराठे लिए हैं। इसकी रेसिपी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती अगर ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना सिंपल जिस तरीके से पराठा, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट सा क्लिप दिखा रही हूँ। जिस तरीके से आमतौर पे पराठा बनाया जाता है वैसे ही इसको मैंने हल्का सा सेक के उसके बाद घी लगा देना है और फ्राई कर लेना है। तो ज़बरदस्त हमारा कबाबों के साथ सर्व करने के लिए पराठा जो है ये तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने साइड पर रखना है। ये 3-4 पराठे मैंने बनाए हैं और इनको बना के साइड पे रखते जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे कबाब जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है। 2-2 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई करके अच्छा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। उसके बाद एक प्लेटर में हम निकाल लेंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। साथ गरम गरम पराठे हैं और इसके साथ ये जो टमाटर की स्पाइसी चटनी बनाई है ना ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके साथ इसका टेस्ट आता है। तो आपने अगर ट्राई नहीं किया ना तो एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको मज़े की लगेगी। और इसके साथ प्याज और मैंने मूली की सलाद के साथ इसको सर्व किया है। तो ये ज़बरदस्त हमारा मेन्यू जो है ये तैयार है। इसको आप सुबह नाश्ते में बनाएं या फिर दोपहर में, इसके अलावा रात के खाने में जब आपका दिल करे बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। तो जिसको भी आप खिलाएंगे ना सबको पसंद बहुत ज़्यादा आएगी ये रेसिपी। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।